गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है, जो कि बहुत बड़े खुलासे भी सामने लेकर आ रहा है। क्या ये खुलासे, ये जानिए। हमले से पहले अचानक वॉर कैबिनेट की एक बैठक हुई है और नेतन्याहू समेत सभी मंत्रियों ने इस बैठक में एक रणनीति तैयार की है। जी हाँ, जमीन, आसमान, समंदर, ये 3 जगहों से हमले की रणनीति बनाई गई है। वॉर कैबिनेट से ही आईडीएफ को गाजा में घुसने के आदेश दिए गए हैं। हमले से पहले बिजली और इंटरनेट सेवा बंद की गई है और रात में ही इजरायली सेना टैंक के साथ गाजा में घुसी है। वायुसेना और नेवी की तरफ से कवर फायर भी दिए गए हैं। जी हाँ, हमास के ठिकानों पर चुन चुन कर हमला किया जा रहा है और यही है ग्राउंड ऑपरेशन की ताकीद जो कि सामने आई है और ये बताया जा रहा है कि अब और तेज होंगे हमले। जी हाँ, हमास के ठिकानों पर चुन चुन कर हमला किया जा रहा है। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल भी मौजूद है, उनसे जरा बात करते हैं और समझते हैं इस रणनीति को। संजय सोई सर, आपने मनीष को सुना जो कि गाजा बॉर्डर पर मौजूद है। वो कह रहे थे कि गाजा पट्टी में जो इजरायली फोर्स है वो पहले आई फिर पीछे चली गई, लेकिन अब क्योंकि ऑपरेशन तेज करने की बात हुई है, बैठक भी बाकायदा इसके लिए हुई है, अब कूच कर रही है इजरायली डिफेंस फोर्स गाजा पट्टी की तरफ। यानी कि अब ग्राउंड लेवल पर आमने सामने होंगे हमास के लड़ाके और आईडीएफ के सैनिक। नहीं, बिल्कुल अंजलि जी, देखिए मैं जिस प्रकार से किया गया है, थोड़ा सा मैंने एनालिसिस किया, कारण बताऊंगा मैं ऐसा क्यों किया इन्होंने। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने कहा है कि चौड़े पूरे इलाके में बम्बार्डमेंट किया, जैसे आपने दिखाया कि नेवी से, एयर से, ग्राउंड से, आर्टिलरी, जैसे मनीष जी बता रहे थे। और मनीष जी को ध्यान रखना चाहिए अपना, जिस प्रकार से काफ़ी बहादुरी से काम कर रहे हैं। दूसरी बात जो है कि इस प्रकार से उन्होंने जो वहाँ के आगे के डिफेंसेस हैं उनको पूरा बर्बाद कर दिया, क्योंकि जब उन्होंने अटैक का फैसला कर लिया तो उन्होंने पूरे डिफेंसेस को जहाँ जहाँ से वो फायर कर सकते थे उनको बर्बाद किया। जहाँ उनकी मिसाइल थी, एंटी टैंक मिसाइल थी, रॉकेट थे, उनको बर्बाद किया। क्योंकि जब फेंस तोड़ के अंदर जा रहे तो एक फनल बनता है, पतला टैंक एक एक करके जाते हैं, बाद में फैलते हैं वो, फिर फैल के पूरा हमला करते हैं। ये इस तरह से जा रहे हैं। तीसरी बात, जब इस प्रकार से किया तो जो जो उन्होंने ऑब्स्टिकल लगाए होंगे, बूबी ट्रैप, माइंस, वो भी काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो गए होंगे, वो भी काफ़ी हद तक बर्बाद हो गए होंगे। ये सब इसलिए कि ताकि जो अटैक वाली फोर्सेज है उनको ज़्यादा सामना या ज़्यादा नुकसान ना हो। अगली बात है कि जो शॉक इफेक्ट दिया, जैसे कि इतना भारी बम्बार्डमेंट, जैसे बता रहे थे मनीष जी और आप बता रहे थे कि 100 लगातार सारी रात भारी बम्बार्डमेंट हुआ, कोहराम छा गया, तो एक शॉक इफेक्ट पड़ता है उनके ऊपर। बहुत बड़ी बात आपने बताई और एक्चुअली आपने वो नब्ज बताई कि रणनीति बनाई कैसे जा रही है। मनीष के पास चलना होगा। मनीष कुछ बता रहे हैं क्योंकि ताज़ा बमबारी हुई है और आवाज़ें सुनाई दे रही है लगातार। मनीष, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस वक्त जब मैं गाजा बॉर्डर के पास हूं, मेरे सर के ऊपर से फाइटर जेट जो गुजर रहे हैं उसकी आवाज़, मुझे आवाज़ आ रही है, साफ तौर पर बहुत तेज आवाज़ आ रही है। हालांकि जैसा कि मैंने बताया आपको कि अभी मौसम में कोहरा जैसा छाया हुआ है, इसलिए मेरे कैमरा सहयोगी चाहने के बावजूद भी अभी आसमान में उससे फाइटर जेट को आपको नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन बहुत तेज आवाज़ के साथ कई सारे फाइटर जेट की आवाज़ सुनाई पड़ी है। तो जिस एयर स्ट्राइक की बात हम करते हैं, जिस हवाई हमले की बात करते हैं कि एक वो लगातार इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से, इजराइल एयरफोर्स की तरफ से जारी है और इसीलिए लगातार यहां से फाइटर जेट का जाने का सिलसिला जारी है। देखिए, मेरे पीछे का हिस्सा गाजा पट्टी में रात भर क्या हुआ, सुबह क्या हुआ, इसको लेकर पूरी दुनिया अनजान है, पूरी दुनिया को आशंका है। और जैसा कि आपने भी कहा कि क्या गाजा पट्टी वैसा ही समतल हो गया जैसा मेरे पीछे दिख रहा है, क्या आगे वाला हिस्सा भी वैसा ही समतल? कम से कम जिस हिसाब से, जिस रेट से इजरायली एयरफोर्स ने अपने हवाई हमले किए हैं, उससे तो यही लगता है कि पूरी रात और उसके बाद जब सुबह मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तब भी लगातार फाइटर जेट के आने जाने का सिलसिला जारी है। आपने एक बात बताई, हवाई हमले तो लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि अब आईडीएफ जो है वो जमीनी स्तर पर भी आगे बढ़ते हुए कूच कर रही है गाजा पट्टी की तरफ। क्या अब कुछ दिनों का ही खेल बचा है? क्या हमास का खात्मा अब तय है? मैं आपको बताऊं कि आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन को बस आप यूं समझिए कि जब हम लोग पहले 3-4 दिन पहले दिखाया करते थे, उस समय इन इलाकों में लगातार आपको सैकड़ों की संख्या में टैंक, हजारों की संख्या में ट्रूप्स दिखाई देते थे, लेकिन अब वो सब यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ से आगे बढ़कर गाजा पट्टी और गाजा पट्टी के अंदर चले गया। इसकी वजह यही है कि वो सारे ट्रूप्स अंदर में हैं और हमने देखा कि बीती 2 रात में पहले वो गए, अंदर गए, फिर पीछे आए, अंदर गए, पीछे आए, लेकिन अब वो ज्यादा अंदर गए। ठीक है मनीष, आपके पास आगे भी आएंगे जानकारी लेने के लिए, नजर आप बनाए रखिएगा। तो देखिए, हमारे सहयोगी गाजा पट्टी के ठीक पास मौजूद है और वहीं से आप तक रिपोर्टिंग कर